तो हम सभी कलयुग में रहने वाले लोग हैं और कली जो है वो ये कह रहा है कि वो जैसे हम कोई फ़ोन लेते हैं तो उसको लेने के बाद उसका जो अपग्रेडेड वर्ज़न होता है वो भी कुछ टाइम के बाद आता है। तो रावण, कंस, दुर्योधन जितने भी दुराचारी लोग थे तो वो बता रहा है कि वो उनका अपग्रेडेड वर्ज़न है। तो वो किस तरीके से परम ब्रह्म परमेश्वर के सामने इस बात को कह रहा है, वो इस कविता के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। तो अगर कुछ गलती होगी तो माफ़ करना। ये जो कविता है ये आशुतोष राणा जी की लिखी हुई है और मैं उनका बहुत प्रशंसक भी हूँ, क्योंकि उनकी बहुत सारी जो कविताएं हैं उनमें एक मैसेज भी होता है। कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि अब अशुद्धि के लिए मैं शुद्ध होना चाहता हूँ। अब अशुद्धि के लिए मैं शुद्ध होना चाहता हूँ और अब कुबुद्धि को लिए मैं बुद्ध होना चाहता हूँ। चाहता हूँ इस जगत में शांति चारों ओर हो और इस जगत के प्रेम पर मैं क्रुद्ध होना चाहता हूँ। चाहता हूँ तोड़ देना सत्य की सारी दीवारें, चाहता हूँ मोड़ देना शांति की सारी गुहारें। चाहता हूँ इस जगत में द्वेष फूले और फले और चाहता हूँ इस जगत के हर हृदय में छल पले। मैं नहीं रावण कि तुम आओ और मुझको मार दो। वो ये बता रहा है कि मुझको हल्के में मत लेना। मैं नहीं रावण कि तुम आओ और मुझको मार दो। मैं नहीं वह कंस जिसकी बाह तुम उखाड़ दो। मैं जगत का हूँ अधिष्ठाता, मुझे पहचान लो। हर हृदय में मैं बसा हूँ, बात तुम ये जान लो। अब तुम्हारे भक्त भी मेरी पकड़ में आ गए हैं। जैसे मैंने कल का वीडियो आपसे साझा किया था तो उसमें ये बात वाकई है कि अध्यात्म जितना हमारी पिछली वाली पीढ़ी में था, आज की डेट में वो थोड़ा कम होता जा रहा है और ये कलयुग का एक लक्षण है। तो ये कह रहा है कि अब तुम्हारे भक्त भी मेरी पकड़ में आ गए हैं और अब तुम्हारे संत जन बेहद अकड़ में आ गए हैं। मारना है मुझको तो पहले इन्हें तुम मार दो और युद्ध करना चाहो तो पहले इन्हीं से रार लो। ये तुम्हारे भक्त ही अब धुर विरोधी हो गए हैं। ये तुम्हारे संत जन अब विकट क्रोधी हो गए हैं। मैं नहीं बस के तुम्हारे राम कृष्ण और बुद्ध का। मैं बनूंगा नाश का कारण तुम्हारे युद्ध का। अब नहीं मैं गलतियां वैसी करूं जो कर चुका। वो कह रहा है कि जो उन लोगों ने गलतियां की थी, मैं वो गलतियां रिपीट करने वाला नहीं हूँ। तो ये कहता है कि अब नहीं मैं गलतियां वैसी करूं जो कर चुका। रावण बड़ा ही वीर था पर कब का छल से मर चुका। तुमने मारा कंस को कुश्ती में सबके सामने। तुमने मारा कंस को कुश्ती में सबके सामने। अब मैं करूँगा हर तुम्हें बस्ती में सबके सामने। कंस, रावण, दुर्योधन तुमको नहीं पहचानते थे। वे निरे ही मूर्ख थे, बस जिद पकड़ना जानते थे। मैं नहीं ऐसा कि जो छोटी बात पर अड़ जाऊंगा। मैं बड़ा होशियार खोटी बात कर बढ़ जाऊंगा। अब नहीं मैं जीतता दुनिया किसी भी देश को। अब हड़प लेता हूँ मैं इन मानवों के वेश को। मैंने सुना था तुम इन्हीं की देह में हो वास करते। धर्म कर्म पाठ पूजा और तुम उपवास करते। तुम इन्हीं की आत्मा तन मन सहारे बढ़ रहे थे और तुम इन्हीं को तारने मुझसे भी आकर लड़ रहे थे। अब मनुष्य के आत्मा और मन में मेरा वास है। अब मनुष्य के तन का हर एक रोम मेरा दास है।
काटना मुझे चाहो तो पहले इन्हें तुम काट दो, और नष्ट करना है मुझे तो पहले इनका नाश हो। तुम बहुत ही सत्यवादी, धर्म रक्षक, शिष्ट थे। इस कथित मानव की आशा तुम ही केवल इष्ट थे। अब बचो अपने ही भक्तों को, संभालो जान को, और बन सको तो तुम बचा लो अपने गौरव मान को। अब नहीं मैं रूप धर के सज संवर के घूमता हूँ, अब नहीं मैं छल कपट को सर पे लेके घूमता हूँ। अब नहीं है निंदनीय चोरी डकैती और हरण, अब हुए अभिनंदनीय झूठ हत्या और दमन। मैं कली हूँ आचरण मेरे तुरंत धारण करो, अन्यथा अब कीर्ति कुंठा के उचित कारण बनो। अब इसके बाद जो परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, जो कि महामौन है, इन बातों को बहुत बहुत गहराई से सुन रहे थे, बहुत ध्यान से इनको सुन रहे थे। और फिर वो कली को क्या जवाब देते हैं, इसके बाद आप सुनिए। तुम बहुत बोले, मैं चुपचाप सब सुनता रहा। तुम बहुत बोले, मैं चुपचाप सब सुनता रहा। तेरे हृदय की वेदना मैं मन ही मन गुनता रहा। है बहुत सा क्रोध तेरे मन में सबके वास्ते, चाहता तू बंद करना है सभी के रास्ते। मुझको चुनौती दे के तू भगवान होना चाहता है। अज्ञान का पुतला है तू, पर ज्ञान होना चाहता है। तू समय का मात्र प्रतिवाद और विवाद है। तू समय का मात्र प्रतिवाद और विवाद है, और तू स्वयं ही ब्रह्म उसका नाद होना चाहता है। तू विकट भीषण हलाहल है समय की चाल का। तू स्वयं अब विश्व का गोपाल होना चाहता है। तू स्वयं को कंस रावण से भी उत्तम मानता है, और तू स्वयं को विकट शक्तिशाली योद्धा जानता है। तू नहीं कुछ भी कली, इस सत्य को तू जान ले। कुछ नहीं बस मैं है तेरे, बात मेरी मान ले। तू बीत गया ऐसा कल है, या आने वाले कल का छल। मैं वर्तमान का महाराग में सदा उपस्थित पुलकित कल। तू बीते कल की ग्लानि है, या आने वाली चिंता है। मैं वर्तमान आनंदित क्षण, ये विश्व मुझी में खिलता है। तू कल की बातें करता है, मैं कल की बन के आता हूँ, और तेरे कल की बातों को मैं कल की आज मिटाता हूँ। तू कली कपट का ताला है, मैं कल की उसकी ताली हूँ। तू शंका की महाधुंध में समाधान की लाली हूँ। कल का मतलब जो बीत गया, कल का मतलब जो आएगा, कल का मतलब जो है मशीन, कल वो जो दुख पहुँचाएगा। कल का मतलब जो ग्लानि है, कल का मतलब जो चिंता है, कल का मतलब जो पास नहीं, कल कभी किसी को मिलता है। कल तो बस एक खुमारी है, कल तो बस एक खुमारी है। कल बीत रही बीमारी है, कल मनुज हृदय की प्रत्याशा, कल तो उसकी बेकारी है। कल वो जिसका अस्तित्व नहीं, कल वो जिसका व्यक्तित्व नहीं। कलयुग तो एक कल्पना है, जिसमें जीवन का सत्य नहीं। कली अभी तू कच्चा है, तू वीर नहीं बस बच्चा है। चल तुझको आज बताता हूँ, मैं विश्वरूप दिखलाता हूँ। मैं सत्य सनातन आदि पुरुष, मैं सत्य सनातन शक्ति हूँ। मैं अखिल विश्व की श्रद्धा हूँ, मैं मनुज हृदय की भक्ति हूँ। जब सत्य जागता है मुझ में, मैं सतयुग नाम धराता हूँ। जब राम प्रकट हो जाते हैं, तब त्रेतायुग कहलाता हूँ। जब न्याय धर्म की इच्छा हो, तब द्वापर युग हो जाता हूँ। जब काम क्रोध मद लोभ उठे, तब कली काल कहलाता हूँ। आनंद मग्न जब होता हूँ, तब शिव शंभू कहलाता हूँ। जब प्रलय तांडव नृत्य करूँ, तब महाकाल हो जाता हूँ। मैं ही महादेव की डमरू, मैं ही वंशीधर का गान, मैं ही परशुराम का फरसा, मैं ही श्री राम का बाण। तू रावण का कोलाहल है और कंस का हाहाकार, मैं सृष्टि का विजय नाद हूँ, मनुज हृदय की जय जयकार। तू भी अनंग मैं भी अनंग, तू संग संग मैं अंग अंग।
तू है अरूप मैं दिव्य रूप, तू कलह कपट का है कुरूप, तू खंड खंड मैं हूँ अखंड, तू शांति रूप मैं हूँ प्रचंड, मैं ही नकार मैं ही सकार, मैं धुआंधार मैं ही मकार, मैं ही पुकार मैं चीतकार, मैं नमस्कार मैं चमत्कार, बैरी का वैर प्रेमी का प्रीत, निर्बल का मान हूँ मैं सृजीत। मैं ही खटपट मैं ही झटपट, मैं ही मंदिर मस्जिद का पट, मैं ही इस घट मैं ही उस घट, मैं ही पनिहारिन और पनघट, मैं ही अटकन मैं ही भटकन, मैं ही इस जीवन की चटकन, मैं अर्थवान मैं धर्मवान मैं मोक्षवान मैं कर्मवान, मैं ज्ञानवान विज्ञानवान मैं दयावान कृपा निधान। कर्म भी मैं हूँ धर्म भी मैं हूँ, जीवन का सब धर्म भी मैं हूँ, जीवन के इस पार भी मैं हूँ जीवन के उस पार भी मैं हूँ, जीवन का उद्देश्य भी मैं हूँ जीवन का उपकार भी मैं हूँ, आह भी मैं हूँ वाह भी मैं हूँ, इस जीवन की चाह भी मैं हूँ, तन भी मैं हूँ मन भी मैं हूँ, इस जीवन का धन भी मैं हूँ, आन भी मैं हूँ मान भी मैं हूँ, इस जीवन की शान भी मैं हूँ, ज्ञान भी मैं हूँ दान भी मैं हूँ, जीवन का अभिमान भी मैं हूँ, जीत भी मैं हूँ हार भी मैं हूँ, इस जीवन का सार भी मैं हूँ, संत भी मैं हूँ अंत भी मैं हूँ, आदि और अनंत भी मैं हूँ, भूख प्यास और आस भी मैं हूँ, जीवन का विश्वास भी मैं हूँ, तू पार न मुझसे पाएगा, तू तनिक नहीं टिक पाएगा, तू सत्य धर्म के पैरों से भूमि पर कुचला जाएगा। इतना सुनने के बाद कली जो है वो घबरा जाता है और वो फिर परम ब्रह्म परमेश्वर से ये निवेदन करता है और ये कहता है, यह देख कली का दिल डोला, यह देख कली का दिल डोला, यह देख कली विचलित बोला, मैं धम धमाधम मधम नीच, मैं पड़ा हुआ कीचड़ के बीच, मैं विकट हठी मिथ्याचारी, मैं पतित पुरातन विभचारी, हे दयावान तुम पाप हरो, मेरे कसूर को माफ़ करो, और अंतस की कालिख को हे स्वामी तुम धीरे धीरे साफ करो। वो कह रहा है कि जो हमारे अंदर इतनी सारी नेगेटिविटी है उसको धीरे धीरे साफ करो, एकदम से साफ मत कर देना, धीरे धीरे साफ करो। अगर आपको मेरा कंटेंट ठीक लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट ज़रूर कीजिए। अब बहुत सारे लोगों का पांडव लीला के दौरान भी बहुत सारे कमेंट आए थे, उनको मैं सभी कमेंट को पढ़ता हूँ और अच्छा भी लगता है। तो आप कमेंट करेंगे तो एक अच्छा मोटिवेशन भी मिलता है और कुछ नया करने की चाह भी होती है। तो इसी के साथ आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ और सपोर्ट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड बी सिंपल बी नेचुरल।